ऐसे देखते ही देखते रेत की तरह समय हाथों से निकलता जा रहा है और धीरे धीरे दिसंबर से मई का महीना भी नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में एज अ नीट एस्पिरेंट क्या होनी चाहिए राइट स्ट्रेटेजी? तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो नीट के सफ़र में सफ़र कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेशन लेकर नीट में अपनी स्ट्रगलिंग फेस को एक सक्सेसफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वेलकम बच्चों, वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस साइड योर बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत। और आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ बल्कि अपने बच्चों को मोटिवेट और गाइड करने आई हूँ कि क्या उनकी राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे उनको अपना पूरा कंप्लीट रिविजन करना चाहिए ताकि नीट 2025 में वो सक्सेसफुल बने। तो सबसे पहले बच्चों, बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये है कि उनका काफ़ी ज़्यादा समुद्र की तरह तो बैकलॉग पड़ा हुआ है। दिसंबर का मंथ आ गया है, बैकलॉग भी कवर करने हैं, जो काम चल रहा है उसको भी कवर अप करना है, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि बोर्ड्स की जो टेंशन है उसको तो साइड में रख दो, बात करते हैं नीट की। तो नीट के लिए बच्चों अब जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी वाला मंथ है उसमें तुम्हें विगरसली अपना सारा रिविजन, अपना सारा बैकलॉग सब कुछ कवर अप करना है, क्योंकि जो लास्ट के 2 मंथ्स बचते हैं ना, मार्च एंड अप्रैल, ट्रस्ट मी पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन रिक्वायरिंग मंथ्स होते हैं वो मार्च एंड अप्रैल ही होते हैं, क्योंकि मन में इतने सारे सवाल होते हैं, समझ ही नहीं आता कि आगे क्या होगा, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका सही रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो अभी के लिए सारी मोह माया को त्याग दो, अपना बस कंप्लीट करने पे फोकस दो कि अपना सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब क्या करें क्या ना करें उसके लिए मेरी बात सुनो। अब तुम्हें बस अपनी एनसीईआरटी अपने हाथों में रखनी है। एनसीईआरटी की सारी लाइंस को ऐसे छान मारो कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ ले, तुम सब एकदम आंसर दे सको। एनसीईआरटी अपने साथ रखो और सारे चैप्टर्स के वन शॉट देखो, ठीक है। तो हमने अपने नोट्स तो प्रिपेयर ऑलरेडी कर ही लिए होंगे, तो नोट्स अपने साथ रखो, वन शॉट देखो, एनसीईआरटी देखो, और जो भी चीज़ें तुम्हें इधर उधर से एक्स्ट्रा मिले उनको अपने नोट्स में ही पेन डाउन कर लो। अब मैम ये बताओ कि क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि नीट से पहले हम ये सारे नोट्स ऐसे पढ़ने बैठे? बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने नोट्स को साथ साथ याद करना है। तुमने एक बार याद कर लिया, ठीक है। अब आंख बंद करके तुमने जो भी याद किया है ना, तुम उनको अपने हाथों से लिखो। कॉपी में लिखोगे तो जो तुमने याद किया है जब वो कॉपी में लिखोगे तो वो अपने आप ही शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे और उनसे तुम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे एंड मोमेंट्स पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक बार एनसीईआरटी देखो, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं। बायो में अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो एक एक डायग्राम को भी चेक करो। तुम्हें पता है क्लास 12th में जो पॉलन ग्रेन्स वाला डायग्राम है उसके नीचे लिखा हुआ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स। कल को वो क्वेश्चन पूछ ले ये पॉलन ग्रेन को कौन सा माइक्रोस्कोप देखने में हेल्प करता है, तुम्हारे ना परखच्चे उड़ जाने हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आए? डायग्राम के नीचे से। तो डायग्राम की सारी लाइन स्कैन करो, डायग्राम की सारी लेबलिंग स्कैन करो, और जो कुछ भी छूट गया है अपने उन शॉर्ट नोट्स में ही ऐड करो, शॉर्ट नोट्स में। ये शॉर्ट नोट्स ना आगे जाकर तुम्हारी लॉन्ग जर्नी के लिए एक ट्रिक साबित होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम मैनेज करो। बात आती है कि मैम हम रात में पढ़ें सुबह पढ़ें, तो देखो सबका अपना अपना फंडा होता है। किसी की वर्किंग एबिलिटी सुबह अच्छी होती है, किसी की रात में अपनी अच्छी होती है, तो वो तो तुम्हारा सबका इंडिविजुअली है, पर्सनली है, उसमें मैं कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकती। जिस टाइम तुम्हारा बेस्ट हो उसी टाइम पे पढ़ो, मोटिवेटेड फील करो, ठीक है। उसके बाद जब भी सुबह उठो तो मेरा तुमसे ये गुजारिश कह लो या एक तरीके से गाइडेंस कह लो, सुबह उठने के बाद ऐसा मत करना कि 1-2 घंटे बैठ गए और इंस्टा ही स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं। उठो और जो तुमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करो, क्योंकि सुबह सुबह ना अपना माइंड इतना फ्रेश होता है, जो भी तुम चीज़ें उसको दोगे वो सब ग्रैस्प कर लेगा। तो उठने के बाद रिवीजन तो इज़ अ मस्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो करना है वो सब चीज़ें करो, और इस बीच में अपनी मेंटल हेल्थ को भी नहीं भूलना है, वो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली बात है जो मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तुम ये भूल बिल्कुल मत करना कि 2 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो तो 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे बायो। तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ठीक है। बायो को जैसे मान लो, मैं मान के चल रही हूँ तुम के 6 घंटे पढ़ रहे हो, जो कि बहुत ही कम है वैसे तो 6 घंटे में से तुम 1 घंटे का टाइम रखो बायो के लिए, 2 घंटे का टाइम रखो केमिस्ट्री के लिए, और रिमेनिंग टाइम रखो फिजिक्स के लिए। यू मस्ट नो कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी का है या कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है। और ये मत सोचना कि ये प्लान बनाओ आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना 1-2 घंटे तक तो पता ही नहीं चलता कि पढ़ना क्या है, वो फीलिंग नहीं आती, वो मूड नहीं बनता। तो अपना जो भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो उसमें ये कहो कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, आज मुझे ये चैप्टर कवर करना है। बायोलॉजी में 1 डे 1 चैप्टर का सोचो, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। केमिस्ट्री में तुम जो
कुछ हार्डली ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ जो छोटे छोटे चैप्टर है वो 1 डे में निपटाओ, और बड़े बड़े चैप्टर्स को 2 दिन में एक चैप्टर ऐसे करो, ठीक है। लेकिन बच्चों लग जाओ, बिल्कुल भी ये टाइम नहीं है कि तुम कहीं से भी डिस्ट्रैक्टेड हो। क्या यार ये दूसरी वीडियो चल गई। तो बच्चों बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि तुम किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड रहो। फ़ोन को एकदम साइड रखो, किसी की जो बग 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 करते हैं बिल्कुल दूर रहो। अपने फ्रेंड से किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सामने बस तुम होने चाहिए, तुम्हारे सामने एक बैनर होना चाहिए जिस पर लिखा होना चाहिए नीट 2025 ऑल इंडिया रैंक अंडर टॉप 100। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए, और बस तुम्हारे हाथों में एनसीईआरटी की किताब होनी चाहिए। बस लग जाओ, डूब जाओ। ये जितना तुम स्ट्रगल इन 3 महीने में कर लोगे ना, तुम्हारी आगे आने वाली लाइफ पूरा, तुम सोचो जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब तक की लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, 3 महीने वर्सेस योर एंटायर लाइफ, ठीक है। तो अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ, गले में जो स्टेथोस्कोप लेने का वादा किया है ना, उस वादे पे टिके रहो, मेहनत करो, और सारा का सारा अपना जो पोर्शन है, जो तुम्हारा बैकलॉग है, सब कुछ कवर अप कर लो। ये 3 महीने की मेहनत तुम्हें भीड़ में सबसे आगे ले जाएगी, ठीक है। सो मेरा क्या मोटिव है, डोंट बी फेड अप, डोंट गिव अप। जो ड्रीम सोचा था, जो ड्रीम जीने के लिए तुमने स्टार्टिंग की थी, उसको सक्सेसफुली एंड भी करो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम योर मैम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड बट ऑल्सो स्ट्रेस फ्री। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।